बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल 12.3 3 points charges each of 4 microcoulomb are placed at the 3 corner of a square of side 20 cm. Find the magnitude of the force on each। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। Problem 12.3 3 points charges each of 4 microcoulomb are placed at the 3 corner of a square of side 20 cm. Find the magnitude of force on each। अच्छा, यहाँ पर 3 चार्ज हैं और इस स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर वो प्लेस हैं और जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं तो 20 सेंटीमीटर साइड है यहाँ पर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करनी है हर चार्ज पर अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और स्क्वायर है यहाँ पर, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, ये है Q3 और ये नीचे की तरफ ये Q2 है। ठीक है, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पर ये चार्ज हैं और यहाँ पर साइड्स जो हैं वो बराबर हैं 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर का साइड 20 सेंटीमीटर है। पर डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज Q1 एंड Q3 है तो यहाँ पर R13 यहाँ पर R12 है। ठीक है, R12 डिस्टेंस और यहाँ पर आप देखें डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड 3 तो यहाँ पर ये जो है डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड 3 शो कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2 एंड 3 को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये हम क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है चार्ज 1 पर। हमें फोर्स मालूम करना है और ऑन चार्ज Q1 Q2 एंड Q3। तो फोर्स चार्ज 1 पर जो एक्ट कर रही है वो फोर्स 13 मालूम करना पड़ेगा। और 3 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F13 F12 और यहाँ पर ये है F23 पर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर थीटा बन रहा है, एंगल फॉर्म हो रहा है। सही, तो यहाँ पर हाइपोटेनस बन रहा है तो आपको जैसे याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम में h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर और स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। हाइपोटेनस बन रहा है इसलिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि चार्ज Q1 इज़ इक्वल टू चार्ज Q2 इज़ इक्वल टू चार्ज Q3 इज़ इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू 10 बेस टू द पावर माइनस 6 कूलम के बराबर है। ठीक है, Q1 Q2 एंड Q3 चार्ज। अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है। R12 इज़ इक्वल टू 12 का डिस्टेंस क्या है 20 सेंटीमीटर। 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये मीटर में तब्दील हो जाएगा 0.2 मीटर। फिर सेकंड डिस्टेंस हमें R13 मालूम करना है, सेम ही आएगा क्योंकि स्क्वायर है और सेम है, दोनों के स्क्वायर के तमाम साइड्स इक्वल होते हैं तो इसलिए यहाँ भी 0.2 मीटर आएगा। इसके बाद हमें R23 मालूम करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाइपोटेनस फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले की मदद से मालूम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर लेंगे प्लस 20 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट तो ये आपके पास आएगा 28.2 सेंटीमीटर। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.28 मीटर। अब हमें इसमें मालूम क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q3। सॉल्यूशन जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो देयर आर
3 forces on this system F12, F13 and F23। सबसे पहले हम F12 मालूम करेंगे टू फाइंड F12 force 12 is equal to K Q1 multiplied by Q2 divided by R12। K की कांस्टेंट है 9 इंटू 10 बेस टू द पावर 9 के बराबर है, और बाकी दोनों चार्जेस सेम है। 4 माइक्रो कूलम 4 इंटू 10 बेस टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 बेस टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R12 0.2 मीटर के बराबर है, 0.2 मीटर, और इसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगा लें। तो F12 फोर्स हमारे पास आएगी 3.6 न्यूटन। इसके बाद हमें मालूम करना है टू फाइंड F13। F13 इज इक्वल टू K Q1 मल्टीप्लाई बाय Q3 चार्ज डिवाइडेड बाय R13 होल स्क्वायर। K 9 इंटू 10 बेस टू दी पावर 9, और दोनों के चार्जेस सेम है Q1 Q2। 4 इंटू 10 बेस टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 10 बेस टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर, इसका स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास F13 3.6 न्यूटन आ रहा है। टू फाइंड F23 के रिजल्टेंट फोर्स है, तो F23 फॉर्मूला K, अब चार्ज Q2 मल्टीप्लाई बाई Q3 डिवाइडेड बाय R23, और इसका स्क्वायर लेंगे। अब यहाँ ऊपर तो सेम है, 9 इंटू 10 बेस टू दी पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 बेस टू दी पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 10 बेस टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय, अब R23 हमने कैलकुलेट किया था 0.28, ठीक है, 0.28 मीटर। तो यहाँ आएगा 0.28 मीटर होल स्क्वायर। तो F23 फोर्स हमारे पास आ रही है 1.8 न्यूटन। नाउ टोटल फोर्स ऑन Q1 चार्ज, ठीक है, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ Q3 है और यहाँ Q2 है। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है Q1 के लिए कितना हो जाएगा, ठीक है, F13 F12, इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। ये इस तरह से चार्ज है स्क्वायर पे, तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं Q1 चार्ज पर, F12 F13। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, F1 इज इक्वल टू F12, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस F13 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। F12 हमने कैलकुलेट किया था 3.6, इसका स्क्वायर था, प्लस F13 ये भी 3.6 है, इसका स्क्वायर लेंगे अंडर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ रही है 5.09 न्यूटन ऑन चार्ज Q1। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जब दो वेक्टर्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने उसी मेथड के ज़रिए मालूम किया है फोर्स। ये जो फार्मूला हमने अप्लाई किया है ये है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की। अब इसके बाद हमने मालूम करना है टोटल फोर्स ऑन Q2। अब यहाँ देखिए फोर्स की डायरेक्शन क्या है। एक फोर्स जो है वो Q1 एग्जर्ट कर रहा है Q2 पर, और दूसरी फोर्स Q3 एग्जर्ट कर रहा है Q2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा फॉर्म हो रहा है, एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F2 इज़ इक्वल टू, एक फोर्स है
F12 स्क्वायर लेंगे प्लस, और दूसरी फोर्स क्या है F23 इसका स्क्वायर लेंगे, और चूँकि थीटा फॉर्म हो रहा है तो अब अगर 2 F12 F23 कॉस थीटा अंडर स्क्वायर रूट। इस फॉर्मूले को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा। तो ये हम कब अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और बाकी दो जो हैं यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है। ये इस तरह से है कि ये इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, और ये स्क्वायर है ना पूरा 1 2 3। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये 45 डिग्री का एंगल, और दूसरा भी 45, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सम जो होता है तमाम एंगल्स का, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये 45 90 डिग्री। तो यहाँ पर 45 डिग्री है, तो इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 3.6 इसका स्क्वायर लेंगे प्लस F23 हमने कैलकुलेट किया था 1.8 था, और 2 मल्टीप्लाई बाय F12 3.6 F23 1.8 और cos 45 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा है तो 45 डिग्री लेंगे। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.03 न्यूटन। टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो अगर आप देखें Q3 की पर जो फोर्स है वो सेम है चार्ज 2 के, क्योंकि Q3 पर भी वही फोर्स अप्लाई हो रही है। F13 फोर्स है, जो Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो F13 है, और यहाँ F23, ठीक है, F23। तो सेम आंसर आएगा। F13 3.6 है और F23 1.8 है। तो अगर हम दोबारा भी इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ भी थीटा बन रहा है, थीटा भी फॉर्म हो रहा है, तो सेम आएगा Q2 के। तो यहाँ हम लिख देंगे कैलकुलेट करने की बजाय F3 विल बी सेम एज F2। F3 इज इक्वल टू F2, so F3 is equal to 5.03 न्यूटन। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।